अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिहि फयमुत वहुव काफ़िरुन फ़उलाइका हबितत अमालुहुम फ़िद्दुनिया वल आख़िरह वउलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलून अन रइयतिही और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अजीज़ साथियों, मुसलमानों के पास अगर कोई सबसे बड़ी दौलत है वो ईमान है। ईमान से बड़ी दौलत कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी दौलत ईमान है, क्योंकि ईमान के साथ अगर इस दुनिया से चले गए तो सब कुछ मिल जाएगा। अगर ईमान ही नहीं है और दुनिया में खूब ऐश किया, खूब गाड़ियों में फिरे और खूब सब कुछ मज़े करे, लेकिन अगर ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मुसलमानों के पास सबसे बड़ी दौलत ईमान है, और इसी ईमान का ज़िंदा रहते हुए पता नहीं चलेगा, मरने के बाद पता चलेगा। ज़िंदा रहते हुए तो आदमी सोचता है मैं यार गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों की कदर और कीमत का मरने के बाद पता चलेगा कि ईमान कितनी बड़ी दौलत है। तो ईमान सबसे बड़ी दौलत है। और ज़माने जब बदलते हैं तो बदलते हुए ज़माने में फ़ितने पैदा होते हैं, तो बाज़ फ़ितने ऐसे होते हैं जो इन मुसलमानों के ईमान को खा जाते हैं। तो फ़ितने जो है ना वो हर ज़माने में आएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, वफ़ात होने के फ़ौरन बाद फ़ितना आया, लोग मुर्तद हो गए। किसी ने ज़कात से इनकार कर दिया, किसी ने नमाज से इनकार कर दिया, और कोई नबी बन गया मैं नबी हूँ, औरतों ने भी दावा कर दिया कि हम भी नबी हैं। तो फ़ितने ऐसा पैदा हुए। तो उन फ़ितनों का मुकाबला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या मुसलमा कज़्ज़ाब को कत्ल किया, और मुसलमा कज़्ज़ाब के साथ जो है जंग हुई, तो उस जंग में वो कत्ल हुआ। तो ये जो फ़ितने हैं ना, हर दौर में फ़ितने उठते रहेंगे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हुज़ूर ने फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा कि ईमान को बचाना इतना मुश्किल हो जाएगा कि जितना हाथ में अंगारा रखना, हाथ में कोई आदमी अंगारा नहीं रह सकता, तो इतना ईमान को बचाना मुश्किल हो जाएगा। अब वही दौर है। अब हर जगह पर मुसलमानों के ईमान के डाकू फिर रहे हैं, कुछ आवारा कुत्ते की तरह घूमते फिर रहे हैं। वो मुसलमानों के ईमान को ख़राब करना चाह रहे हैं कि मुसलमानों का ईमान किसी तरह ख़राब हो जाए और अपने ईमान को छोड़ दे। ख़ास तौर से मुसलमानों की जो लड़कियाँ हैं, कॉलेज पढ़ रही हैं, उनके पीछे तो हाथ धोकर नहीं बल्कि गुस्ल कर कर पूरा बदन धोकर जो है उनके पीछे लगे हुए हैं। तो हर दौर में फ़ितने उठते हैं कि अपने ईमान को और अपने इस्लाम को इन फ़ितनों से बचाना है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि सुबह को आदमी मुसलमान होगा, लेकिन शाम होते होते आदमी इस्लाम से फिर जाएगा। शाम को जब सोएगा रात में तो ईमान वाला होकर सोएगा, ईमान उसके पास होगा, लेकिन जब सुबह को उठेगा तो ईमान से फिर जाएगा, ईमान ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो अब इस तरह हो रहा है। कैसे कि भाई कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की है मुसलमानों की, रात में सोई, हज़ारों वाक़यात आप सर्च करें, आप देखें यूट्यूब पर, हज़ारों वाक़यात। रात में सोई, जब सुबह वालिदैन उठे तो लड़की का पता ही नहीं कहाँ गई। तलाश करो तो मालूम हो कि किसी गैर के साथ भाग गई, उसने गैर मुस्लिम से शादी कर ली। तो कैसे सोई थी ईमान की हालत में, सुबह जब उठी तो ईमान ही ख़त्म हो चुका था। तो इस तरह ये फ़ितने हर दौर के अंदर आएंगे, लेकिन इन फ़ितने का मुकाबला कैसे करना है, ये है असल बात। इन फ़ितनों का मुकाबला वही आदमी कर सकता है जिसका ईमान मजबूत होगा। जैसे आदमी अपने माल की हिफाजत करता, माल की हिफाजत कैसे करता, आदमी अगर पैसा कमाता है तो रोड पे फेंकता नहीं पैसों को अंदर छुपा कर रखता है। जिस तरह माल की हिफाजत करता है, जिस तरह अपने औलाद की हिफाजत करता है, जिस तरह अपने दौलत की कारोबार की दुकान की हिफाजत करता है, ताले वाले लगा के जाता है, तो इसी तरह अपने ईमान की भी जो आदमी इस तरीके से फ़िक्र करेगा तो वो आदमी अपने ईमान को बचा सकता है। वरना अगर ईमान नहीं है, चाहे वो आदमी काबे का तामीर क्या हो, मस्जिद बना दिया हो, हज़ारों मस्जिद बना दिया, हज़ारों हज कर लिया और काबे की तामीर कर दिया, मस्जिद नबवी की तामीर कर दिया, अगर ईमान उसके अंदर नहीं है तो उसके काबे की तामीर करने से, हज़ारों मस्जिदें बनाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरह ये बुखारी की रिवायत है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि एक यहूदी ईमान लाया, एक यहूदी ईमान लाया, ईमान तो वो उसके पास इतना इल्म था कि उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दो मरतबा सुनकर ही सूरह आले इमरान और सूरह बकरा याद कर ली, सिर्फ एक दो मरतबा सुन के।
तो कितना ज़हीन आदमी होगा वो। उसने याद कर लिया। अब याद करने के बाद तो उसकी जो लिखाई थी ना, बड़ी खूबसूरत लिखाई थी यहूदी की। तो हुजूर ने उसको बुलाया कि भाई तू जो है ना कुरान जो मेरे ऊपर नाजिल हो रही है इसको तू लिख। तो उसने सूरह बकरा पूरी अपने हाथों से लिखी। कितना कैसा आदमी होगा वो कि जिस आदमी ने सूरह बकरा अपने हाथों से लिखी है और हुजूर लिखा रहे हैं उसको। एक आदमी सोच के देखा कितना बरकत वाला, कितना रहमत वाला और कितना अजमत वाला, कितना मकाम वाला वो आदमी होगा। तो उससे लिखाया। तो एक मरतबा ऐसे लिखा रहे थे तो 18 पारा लिख रहा था वो पहला सफ़ा। तो लिखते 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 एक आयत आई। उस आयत पर उसने कहा फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन उसने कहा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे फरमाया, ये बुखारी की रिवायत है, हुजूर ने उससे फरमाया अरे इसके बाद जो मैं लिखाने वाला था, इसके बाद जो मैं लिखाने वाला था वो यही आयत थी, तेरी ज़बान से आयत जारी हो गई। अल्लाह ने मेरे ऊपर जिब्राइल सलाम के ज़रिए से जो आयत नाजिल फरमाई वो यही आयत थी। तो तूने इस आयत को मेरे बताने से पहले ही पढ़ दिया है, तो लिहाजा इस आयत को भी लिख डाल। तो उस आयत को उसने लिखा। आज भी वो आयत कुरान के अंदर मौजूद है। तो आप ये सोचें कितना बरकतों वाला होगा वो आदमी, कितना ऊँचा मकाम होगा उस आदमी का। तो ईमान है, सब कुछ है, कुरान को लिख रहा है, कातिब वही है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वही कुरान के ज़रिए से जो वही नाजिल हो रही उसको लिखने वाला है, सब कुछ है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया ईमान से फिर गया, मुर्तद हो गया, दोबारा यहूदी हो गया, दोबारा फिर से यहूदी हो गया। कैसा आदमी होगा वो। तो उसके बाद जब वो मर गया, उसका इंतकाल हुआ यहूदी का, तो उसको उनके लोगों ने कब्र में दफन किया। सुबह जब आकर देखा तो कब्र से बाहर था वो। अब इन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाया कि इन्हें पहले कलमा पढ़ लिया था ना, तो इन्होंने हसद की वजह से, बोझ की वजह से हमारे आदमी को रात को कब्र से बाहर निकाल दिया। उन्होंने फिर दूसरे दिन कब्र खोदी, फिर कब्र के अंदर डाल दिया। सुबह उठे तो दूसरे दिन फिर बाहर था। उन्हें फिर लड़ने के लिए आए हुजूर के पास, साहबा से लड़ रहे थे, तुम हमारे आदमी को कब्र से निकाल कर बाहर फेंक रहे हो। उन्होंने कहा कि हम नहीं फेंक रहे, अगर यकीन है तो सारी रात यहाँ पर देखें बैठ कर। अब उन्होंने तीसरी रात फिर कब्र में दफन किया, दूसरी कहीं दूर जाकर कब्र खोदी और वहाँ जाकर किसी को पता ना चले, चुपके से कहीं दूर जाकर कब्र खोदी और कब्र को बराबर कर दिया कि किसी को ये भी पता ना चले किसी कब्र भी यहाँ पर। तीसरे दिन जब आए देखने के लिए, आज देखेंगे तो फिर बाहर था। तो उन लोगों को यकीन हुआ कि ये कोई इसको फेंक रहा नहीं है, बल्कि इसको अल्लाह तबारक व तआला बाहर निकाल के फेंक रहे हैं। ज़मीन भी इसको कबूल करने तैयार नहीं है। जिस आदमी को तकब्बुर हुआ, ये हसद हुआ कि मैं कितना बड़ा हूँ, मुझसे लिखाते हैं, और उसने इल्ज़ाम लगाया हुजूर पर कि हुजूर के पास जो सूरह बकरा लिखी हुई तो मैंने लिख के दी है, उनको कुछ भी नहीं आता है, मैंने लिख के दिए। तो एक आदमी जो आदमी कुरान को अपने हाथों से लिख रहा है, एक आयत जो अभी उसको नहीं मालूम है, लेकिन मालूम होने से पहले पहले उसने अपनी ज़बान से अदा कर दी, और वही आयत आज भी कुरान के अंदर मौजूद है, फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। तो वो आदमी कितना बरकतों वाला होगा। लेकिन ऐसा आदमी भी मुर्तद हो गया। तो हर आदमी को अपने ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए, अपने ईमान के बारे में डरना चाहिए। याकूब अलैहिस्सलाम, अब याकूब अलैहिस्सलाम के तो 12 बेटे हैं, और उसमें से यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी वफ़ात से पहले तमाम लोगों को, अपने औलाद को बुलाया, तमाम अपनी औलादों को बुलाया और पूछा मा ताबूदून मिन बादी, कि तुम ये बताओ कि मेरे मरने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे। कौन पूछ रहे? नबी को पूछ रहे हैं। और यहाँ जाहिल आदमी, जो एक आम आदमी है, जिसको कुरान की 10 सूरह भी अच्छी तरीके से याद नहीं है, लेकिन वो भी एक आदमी अपने औलाद को पूछने तैयार नहीं है। यहाँ नबी पूछ रहे हैं, क्यों? उनको भी ये डर है कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इस दुनिया से जाने के बाद मेरी औलाद फिर जाए, कहीं ईमान ना खो बैठे, कहीं ईमान खो ना बैठे, उनको भी डर है, ये डर है। और इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुआ करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, यानी हुजूर को तो दुआ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नबूवत एक ऐसी चीज़ है, नबूवत जब एक बार मिल जाती है तो अल्लाह ताला वापस नहीं लेते। सहाबी आदमी बन गया तो वापस जा सकता है, जैसे मैं नबी वाक़या बताया। वली कोई आदमी बन सकता है तो उसकी वली विलायत भी छीनी जा सकती है, जिस तरह बलम बिन बाउरा है। बलम बिन बाउरा ऐसा आदमी था कि वो जो दुआ कर देता था अल्लाह तबारक व तआला उसकी उस दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते थे, ज़रूर। लोगों को जब मालूम हुआ बनी इसराइल को, तो उसके पास आए और उन्होंने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करो। ऐसा आदमी, इतना बड़ा आदमी, उसने मना भी किया, लेकिन जब उसको लालच दिया, पैसों का लालच और हीरे जवाहरात का लालच, सोने का लालच जब दिया तो वो लालच में आ गया। उसने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जब बद्दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मसलुहुम कमसलिल कल्ब, हमने इसको कुत्ता बना दिया। अब वो पूरी ज़िंदगी कुत्ते की तरह हा करता रहता था, ज़बान बाहर आ गई लटकर। इतना ऐसा आदमी, तो विलायत भी छीनी जा सकती है, लेकिन नबूवत एक ऐसा मकाम, ऐसा दर्जा है, एक बार मिलने के बाद अल्लाह तबारक व तआला इसको छीनते नहीं है। नबूवत नहीं छीनी जाएगी, नबूवत एक बार मिल गई, बात ख़त्म। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है कि मैं नबी बन चुका हूँ, मेरी नबूवत छीनी नहीं जाएगी, मैं नबी हूँ और मैं आखिरी नबी हूँ, सब मालूम है सब। लेकिन फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तिरमिज़ी की रिवायत है, दुआ कर रहे हैं, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, या अल्लाह मेरे दिल को साबित कदम रख,
मेरा दिल कहीं टेढ़ा ना हो जाए, मेरा दिल कहीं पलट ना जाए, मेरे दिल को साबित कदम रख। यानी हर आदमी को अपने ईमान के बारे में डरना चाहिए। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस हैं, मुफस्सिर हैं, वो सब कुछ है, वो अपने ज़माने के सब कुछ है, इतने बड़े बुज़ुर्ग हैं। तो जब अब्दुर्रहमान बिन महदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब उनका इंतकाल को वक्त हुआ तो रोने लगे, इंतकाल के वक्त रोने लगे। इतना मुहद्दिस, इतना बड़ा आदमी तो रोने लगे। तो उन्होंने पूछा कि हज़रत आप रो रहे हैं, मुझसे डर गए? कहा नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं अपने ईमान की वजह से रो रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मरने से पहले मेरा ईमान ही सल्ब हो जाए, मेरा ईमान कहीं ख़त्म ना हो जाए, मैं इसलिए रो रहा हूँ, उस डर से रो रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि हज़रत आपको इतनी डरने की ज़रूरत क्या है, आपको इतना डरने की ज़रूरत क्या, आप तो कितने बड़े आदमी। कहा कि मेरे उस्ताद, जब आदमी इतने बड़े हैं सुफियान सौरी, तो इनके उस्ताद कितने बड़े होंगे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने उस्ताद जिससे मैंने इल्म हासिल किया है और इल्म हासिल करने के बाद मैं यहाँ तक इस मकाम पर पहुँचा हूँ, ये उनकी बदौलत है। मैंने अपने उस्ताद को देखा है, उनकी जब मौत हुई तो कुफ्र पर मौत हुई, कुफ्र की हालत में मौत हुई। तो इसलिए मैं डर रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मरने से पहले मेरा ईमान तो सलब नहीं हो जाए, ये डर रहे हैं। और यहाँ हम लोग 2 रकात नमाज़ पढ़कर खुशी से फिर रहे हैं। फुज़ैल बिन अयाज़ कितने बड़े बुज़ुर्ग हैं, वाक़या सुनते रहते लोग। तो इनका एक मुरीद था, तो मुरीद तो वो तो ऐसे बुज़ुर्ग थे, आजकल के जैसे मुरीद नहीं थे जो 2000 की नोट देगा उन्हें मेरा मुरीद है, वैसा नहीं। उस ज़माने में मुरीद की अलग ही किस्म होती थी। तो मुरीद का जब इंतकाल होने लगा तो मुरीद के पास गए, तो मुरीद से कहा कलमा पढ़ो, तो उसने मना कर दिया, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, मुझे कलमा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कलमा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। तो आप डर गए कि मेरा मुरीद लेकिन कलमा पढ़ने को मना कर रहा है। जब वो मर गया इसी हालत में, उसने मना कर दिया, मर गया, तो आपने हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ ने उसको जहन्नुम में देखा कि वो जहन्नुम में था। पूरी ज़िंदगी फुज़ैल बिन अयाज़ के पीछे नमाज़ पढ़ा, पूरी ज़िंदगी कुरान पढ़ा, पूरी ज़िंदगी इनका मुरीद रहा, लेकिन ऐसा आदमी मौत के वक्त जो है अपना कलमा खो बैठा, ईमान खो बैठा। तो ऐसे ही फितने हर दौर के अंदर फितना। आज फितने नहीं आ रहे, आज कौन सा फितना, मस्जिदों पर हमले, मदरसों पर हमले, ईमान पर हमले, और इधर हमले उधर हमले, पूरे इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें की जा रही हैं, ये सारे फितने हैं। तो इस फितने के दौर में हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ऐसा दौर होगा कि इस वक्त में आदमी को अपने ईमान की हिफाजत ऐसी मुश्किल हो जाएगी जिस तरह आग का अंगारा हाथ में लेना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसी फितने के दौर में जो आदमी अपने ईमान को बचाकर इस दुनिया से ले गया, भाई गुनहगार सब हैं, कोई आदमी गुनाहों से पाक नहीं है, लेकिन फिर भी हर आदमी कोशिश करता मैं किस तरह गुनाहों से बच जाऊँ। लेकिन चलो गुनाह हैं थोड़े बहुत, वो अलग बात है, लेकिन अगर गुनहगार है भी, लेकिन उसके पास अगर ईमान है तो उसको यकीन है कि मुझे भी जन्नत मिल जाएगी। अगर ईमान ही नहीं है, चाहे वो आदमी कितने भी अच्छा काम करे। तो इसलिए हर आदमी को चाहिए कि वो अपने ईमान की हिफाजत की दुआ करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने इतने सारे नबी इस दुनिया के अंदर क्यों भेजे, इसलिए भेजे ताकि लोग अपना ईमान दुरुस्त कर लें, अपने ईमान की हिफाजत कर लें। जब मेरे पास आए तो इस हाल में आए कि उनका ईमान बिल्कुल सही सलामत हो, ईमान के साथ मेरे पास आए। अब ईमान क्या है इसकी कदर अगर किसी को पूछना है तो बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछे, हज़रत बिलाल से पूछे, हज़रत सुमैया से पूछे, हज़रत ज़ुनैरा से पूछे, खब्बाब से पूछे, खुबैब से पूछे कि ईमान की अज़मत क्या है। उन्होंने ईमान को छोड़ा नहीं, अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, लेकिन ईमान को छोड़ा नहीं। फ़िरऔन इतना बड़ा ख़तरनाक दुश्मन इस्लाम, मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन, सब जानते फ़िरऔन के बारे में। लेकिन फ़िरऔन ने जब अपने जादूगरों को मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में बुलाया तो उनके जादूगर समझ गए थे कि ये मूसा अलैहिस्सलाम कोई आम इंसान नहीं है, ये आम इंसान नहीं है। तो जादूगरों ने कलमा पढ़ लिया। अब फ़िरऔन ने उसको पकड़ा, अपने जादूगरों को, भाई तुमने इसलिए, ये तो हमारा दुश्मन है, मूसा इसका कलमा पढ़ लिया है, अब तुमको जो है सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, लटका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जादूगरों ने, वो 1-2 जादूगर नहीं थे, वो हज़ारों की तादाद में थे, तो हज़ारों के हज़ारों ने कहा कि हम सूली पर लटकने तैयार हैं, फांसी पर चढ़ने तैयार हैं, हम अपनी खालों को खिंचवाने तैयार हैं, सब कुछ करने तैयार नहीं है, लेकिन ईमान को छोड़ने तैयार नहीं है। इतना बड़ा दुश्मन जिसके पास सब कुछ मिलने वाला है, लेकिन उसको छोड़ क्या, ईमान। उनको मालूम था कि ईमान की अज़मत क्या है, ईमान की कदर क्या है, लेकिन आज हमें नहीं मालूम ईमान की कदर क्या है। हम लोग शिकायत करते रहते हैं मैं गरीब हूँ, ऐसा हूँ, भाई कैसा भी है ज़िंदगी कट जाएगी। ज़िंदगी उसकी भी कट रही है जो फॉर्च्यूनर में है, और ज़िंदगी उसकी भी कट रही है जिसके पास कुछ भी नहीं है, पूरी ज़िंदगी एक्सेल पे मर गया, चलाता ऑटो चला रहे, साइकिल चला रहे, बंडी लगा रहे, उसकी भी गुजर जाएगी, ज़िंदगी कैसे भी गुजर जाएगी। लेकिन कमाल ये नहीं है, कमाल ये है उसका है जो आदमी यहाँ से अपना ईमान बचा कर ले गया। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, मेरे नज़दीक अगर कोई दीन और इस्लाम काबिल कबूल है, मैं जिसको पसंद करता हूँ वो दीन सिर्फ इस्लाम है, इसके अलावा कोई दीन मेरे यहाँ काबिल कबूल नहीं है, चाहे वो किसी भी दीन में हो। तो ईमान जो है ना, ईमान अगर कोई आदमी छोड़ देगा तो उसका खुद का नुकसान है, किसी का कोई भी नुकसान नहीं होता।
सारी दुनिया ईमान से पलट जाए, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं होगा, उसका खुद का नुकसान है। सारी दुनिया ईमान में आ जाए फिर भी अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसका अपना फ़ायदा है। तो ईमान के वास्ते आदमी दुआ करता रहे। ये दुनिया जो है ना कैद खाना है, दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। ये दुनिया कैद, यहाँ कोई आदमी सोचे कि मेरे लिए सारी राहतें मिल जाएँ, सारा सुकून मिल जाए, फिर मैं ईमान में आऊँगा। यहाँ किसी को सुकून नहीं मिला, फ़िरौन को सुकून नहीं मिला। यहाँ ऐसे बड़े बड़े जालिम, और यहाँ तो लोगों ने अपने नबियों को सुकून से नहीं रहने दिया, नबियों को कत्ल कर दिया। तो ये दुनिया जो है वो सुकून की जगह नहीं है, यहाँ सुकून की जगह नहीं है। तो अपने ईमान की कदर व कीमत को पहचाने कि मेरे पास जो ईमान है उसकी बड़ी कदर व कीमत है। अब इसकी कदर व कीमत का मरने के बाद पता चलेगा। एक जगह एक बिखरे मोती में वाक़या मौजूद है। तो एक बुज़ुर्ग जो है ना, उन्हें जा रहे थे एक शहर में, तो देखा शहर के सारे दरवाजे बंद हैं, शहर के दरवाजे बंद हैं। पहले जो बादशाह रहते थे, जो जहाँ तक उनका इलाका होता था वहाँ तक दरवाजे, बड़े बड़े गेट लगाते थे, बड़े बड़े दरवाजे लगाते थे। तो वो शहर में गए तो दरवाजे बंद हैं शहर के। अब लोग बाहर ऊँटों पर हैं, खच्चरों पर हैं, खच्चर पर खड़े हुए हैं, अपने घोड़ों पर खड़े हुए हैं, गाड़ियों पर खड़े हुए हैं। तो उन्होंने बुजुर्ग ने पूछा, भाई क्या मामला है, शहर के दरवाजे बंद है, शहर में काहे को नहीं जाने दे रहे? तो बताने वाले ने बताया कि वो जो बादशाह है ना, वो बादशाह का बाज गुम हो गया, बाज गुम हो गया। तो जब तक वो बाज मिलता नहीं, बादशाह ने हुक्म ये कर दिया है कि शहर के दरवाजे नहीं खुलेंगे। तब इन्होंने कहा कि बड़ा बेवकूफ़ ये बादशाह तो बड़ा बेवकूफ़ है, बाज तो आसमानों में उड़ता, क्या कुत्ता गुम हो गया क्या जिसके वास्ते दरवाज़ा बंद कर रही है? तो बाज गुम हुआ है, बाज गुम अगर हो गया है तो ऐसा करना चाहिए, तो महल के ऊपर जो है जाल लगाना चाहिए था ताकि बाज उड़े ना। बड़ा बेवकूफ़ जो है बादशाह है। तो उनके दिल में एक ख्याल आया, उन्होंने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, इतना बड़ा बेवकूफ़ आदमी, ऐसा बेवकूफ़ जाहिल आदमी, अहमक आदमी बादशाह है, और मेरे जैसा इल्म वाला आदमी, मेरे जैसा कितना बड़ा बुज़ुर्ग आदमी, और मैं जो है कितने नमाज़ें पढ़ता हूँ, तहज्जुद पढ़ता हूँ, और मैं जो है वही फटे पुराने कपड़े हैं, टूटी हुई चप्पल है, कपड़े नहीं है, कुछ भी नहीं है। या अल्लाह, ये तो मैं बादशाह बन जाता तो मेरे लिए अच्छा था। तो अल्लाह ने, जब उन्होंने अल्लाह से शिकायत की तो अल्लाह ने उनके दिल में ये बातें डाली। क्या बात डाली? ये जो बात है ना, हम सब के दिल को लगनी चाहिए ये बात। तो अल्लाह ने कहा कि तुम चाहते हो उसकी बेवकूफ़ी तुमको अता कर दी जाए, और तुम्हारे पास जो ईमान की दौलत है उसको दे दी जाए। तुम ये चाहते हो कि तू उसका जैसा बेवकूफ़ बन जाए, उसके जैसा पागल दीवाना बन जाए, जिसको अकल ही नहीं है तू वो बन जाए, और तेरा ईमान उसको दे दिया जाए, मरने के बाद वो जन्नत में चले जाए और तू मरने के बाद जहन्नुम में चले जाए। क्या तुझे पसंद है? अगर तुझे पसंद है तो अभी दे देता हूँ। तो उन्होंने मना किया, नहीं अल्लाह, जिस हाल में आपने मुझे रखा है, जिस ईमान के साथ, वो मुझे बहुत काबिल कबूल है, वही मुझे पसंद है। तो आज भी मामला ये है, ईमान है लेकिन ईमान की कदर व कीमत नहीं है। तो हर आदमी सोचे कि मेरे पास जो ईमान है ये बड़ी कदर व कीमत है, इसकी कदर व कीमत का मरने के बाद पता चलेगा, जिंदा रहते हुए पता नहीं चलेगा। लेकिन आज एक ऐसा फितना पैदा हो गया है, दुश्मन, कुछ कुत्ते, कुछ भेड़िए ऐसे पैदा हो गए हैं जो हमारे इस्लाम के लड़के और लड़कियों के पीछे लग गए, जो उनको मुर्तद करने की ताक पे हैं, उनको मुर्तद करने के, उनको जो है ईमान को ख़त्म करने की ताक में लगे हुए हैं। ऐसे दुश्मन भी मौजूद हैं। अब देखो, इस्लाम को अगर दुश्मन मुसलमान के पीछे लगा है, मुसलमान को परेशान कर रहा है, तो ये हमारी कमी है। इस्लाम को बदनाम किसने किया? हमने किया। इस्लाम को बदनाम मुसलमानों ने किया, इस्लाम का मजाक मुसलमानों ने उड़ाया। अगर किसी मुसलमान को कहा जाता दाढ़ी रखो, उन्हें नाराज़ हो जाता, तो दाढ़ी कटाकर इस्लाम का मजाक मुसलमानों ने उड़ाया। अगर मुसलमान की जवान बेटी को किसी को कहा जाए, अपनी बेटी को पर्दे में बाहर भेजो, अपनी बीवी को पर्दे से बाहर भेजो, तो उन्हें हमारे को बेवकूफ़ समझता है, हमारे को पागल बताता है, ये पागल कौन है हमारे को कहने वाला। तो इस्लाम का मजाक बेपर्दा बाहर फिरकर इस्लाम का मजाक मुसलमानों ने उड़ाया सबसे पहले। उसके बाद मुसलमानों को बताया गया कि अपनी बच्ची को अगर पढ़ाना है तो पर्दे के साथ पढ़ाएं। लेकिन अगर किसी को ये बताया जाता है पर्दे के साथ पढ़ाओ, तो वो ये सोचता है कि हम तो आज़ाद ख्याल के हैं, हम तो नए ज़माने के लोग हैं, हम नए ज़माने के लोग हैं, हम जो है आज़ाद ख्याल है हमारा, हम अपनी बेटे को कैद करके नहीं रखना चाहते, हम अपनी बेटे को आज़ाद करते हैं। ठीक है, फिर आज़ाद फेरो, और जब आज़ाद घुमाओगे अपनी बेटी को, और जब आपकी बेटी को मालूम होगा आपको कि आपकी बेटी किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, शादी कर ली, फिर आपको मालूम होगा कि इस आज़ादी का नतीजा क्या हुआ। किसी को बात बताई जाती है तो आदमी परेशान हो जाता है, सोचता है कि मौलवी साहब की बात नको सुनो भाई, ये पुराने ज़माने की दकियानूसी बातें करते हैं, पुराने ज़माने की बात। भाई बात पुराने ज़माने की नहीं है, बल्कि हमारे दिलों को निफाक का कीड़ा लग चुका है, हमें इस्लाम से नफ़रत हो चुकी है, इसलिए हमें ये बातें पुरानी नज़र आती हैं। अगर शरीयत पुरानी हो गई तो कुरान भी पुराना हो गया, फिर अल्लाह भी पुराना हो गया, फिर नबी भी पुराना हो गया, फिर लोग बोलेंगे हमें नया अल्लाह चाहिए, हमें नई शरीयत चाहिए, हमें नया कुरान चाहिए, नया फरमान चाहिए, और हमें नया रसूल चाहिए। भाई अल्लाह भी वही है, कुरान भी वही है, किताब भी वही है, सब कुछ वही है,
फिर हमें ये ख्याल क्यों आता है कि भाई पुरानी बातें ना करो। भाई बात पुरानी नहीं है, बात वही है, बस हमारे दिल को निफाक का कीड़ा लग चुका है। ज़माने की कोई गलती नहीं है, ज़माना वही है, सब कुछ वही है, वही दिन है, वही रात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो दिन और रात होती थी, आज भी उतने ही घंटे की दिन, उतने ही घंटे का रात है। ऐसा नहीं कि उस ज़माने में 25 घंटे की रात होती थी, 20 घंटे का दिन होता था, वो ज़माना अलग, बल्कि ज़माना वही है। बस इतना फ़र्क है, हमें दीन से नफ़रत हो चुकी है, हमने अपने दीन को जो है वो बदनाम कर दिया है। सबसे पहले अगर किसी ने मुसलमानों को बदनाम किया है तो मुसलमान खुद इसकी ज़िम्मेदार है, मुसलमान ने अपने आप को खुद बदनाम किया है। आज हमारी जवान लड़की है, वो जवान नहीं, जवानी से पहले हमारी लड़की 10 साल की है, 15 साल की है, वो 15 साल तो दूर की बात है, 10 साल 8 साल की है। अगर उसको बोला जाता है कि अपनी बेटी को दीनी तालीम पढ़ाएं, अपनी बेटी को दीनी तालीम सिखाएं, अपनी बेटी को मस्जिद भेजें, मकतब भेजें, मदरसा भेजें, अपनी बेटी को किसी मौलवी साहब से पढ़ाएं, तो लोगों का बहाना यह होता है कि हमारी बेटी बड़ी हो गई। अब हमारी बेटी है कितनी, 8 साल की, 10 साल की, 12 साल की, बस इतनी है। इतनी बड़ी बेटी के बारे में ख्याल ये है कि हमारी बेटी बड़ी हो गई है, हम मौलवी साहब के पास नहीं भेज सकते। ऐसा मालूम होता जो मस्जिद और मदरसा का मौलवी साहब है ना, मौलवी साहब नहीं, कोई डाकू डकैत है, इन्हें कोई चोर चक्का है, इन्हें कोई गुंडा है, कोई रावड़ी है, इन्हें कौन है कि। लेकिन जब वो बच्ची 20 साल की हो गई, 18 साल की हो गई, 22 साल की हो गई, जवान हो गई, उसके सर पर कोई स्कार्फ नहीं है, उसके सर पर कोई दुपट्टा नहीं है, और उसने जो है ऐसा, उसकी स्कूल की और कॉलेज की ऐसी ड्रेस है कि बताते हुए भी, देखते हुए भी शर्म आ जाती है एक शरीफ आदमी को, ऐसी ड्रेस पहना कर, और उसके सर पर कोई दुपट्टा नहीं है, कोई स्कार्फ नहीं है, और उसी को अपनी बेटी को, जो जवान हो गई, जवान बेटी जिसके सारे आज़ा जाहिर हो चुके हैं, उसी बेटी को स्कूल कॉलेज भेज रहे। फिर आदमी कौन भी नहीं बोलता है कि मेरी बेटी जवान हो गई। लेकिन मस्जिद मदरसे में भेजने के नंबर आए तो बोलते हैं मेरी बेटी बड़ी होगी, जवान होगी, मस्जिद में नहीं जा सकती, मस्जिद में तो नहीं जा सकती, मदरसे में तो नहीं जा सकती, मकतब में तो नहीं जा सकती, लेकिन स्कूल जा सकती है, कॉलेज जा सकती है। कई को बोला तो स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले फरिश्ते हैं, नहीं, वहाँ पढ़ाने वाले फरिश्ते हैं, अभी आसमान से नाजिल हुए, पढ़ाने आसमान से आता है, फिर आसमान को चले जाते हैं। क्यों? उनके अंदर वो ख्वाहिशात नहीं है, वो जज्बात नहीं है। ऐसा लगता है मौलवी साहब के अंदर वो जज्बात कूट कूट के भरे हुए, और वो जो है स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाला, उन्हें छक्का है, कोई हिजड़ा है, उन्हें उसके अंदर जज्बात ही नहीं है, उसके जज्बात मर चुके हैं, ऐसा मालूम होता। तो ये बातें वो हैं कि हमें इस्लाम से कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें ये बहाना है हमारा कि हमारी बेटी बड़ी हो गई, जवान हो गई, मस्जिद को नहीं भेज सकते, मकतब को नहीं भेज सकते, अब दीन तालीम उसको नहीं पढ़ा सकती, हमारे बहाने हैं। असल में क्या है? असल में यह है कि हमें इस्लाम से नफ़रत है, हमें दीनी तालीम से नफ़रत है, हमें दीनी तालीम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना पढ़ाने की ज़रूरत है। असल तो ये है। तो इस्लाम का मजाक सबसे पहले हमने खुद मुसलमानों ने उड़ाया है, तब दुश्मनों को मौका मिला है कि वो भी हमारे इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। इस तरह जितनी ज़्यादा बेहयाई सबको मालूम है, सबको मालूम है, सबको मालूम है, कोई अनजान नहीं है, सबको मालूम है। जितनी ज़्यादा बेहयाई कॉलेज के अंदर है, इतनी ज़्यादा बेहयाई कहीं नहीं है। जहाँ भाई अकेली लड़की को, अकेली औरत को तो बालिग होने से लेकर मरने तक अकेली औरत को तो हज करना भी जायज़ नहीं है। तो फिर एक लड़की हमारी जवान कॉलेज में पढ़ती है, कॉलेज में, और गैर महरम के साथ पढ़ रही है, तो आप ये सोचें कि वो कॉलेज में जो गैर महरम के साथ पढ़ रही है तो उसको वो जो लाइन मारेगा नहीं मारेगा, उसको लेके भागेगा नहीं भागेगा। अब लोग परेशान हो जाते हैं, मेरी बेटी भाग गई। आजकल चल रहा है बेटियों को, नौजवान लड़कियों को मुर्तद किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे जो मुर्तद किया जा रहा है वो अलग बात है, वो भाग रहे हैं, दुश्मन जो लेके भाग रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन क्यों ये सोचते नहीं कौन भी। अगर हम अपने औलादों को, अपनी जवान बेटियों को, उनको इज़्ज़त सिखाते, उनको तालीम सिखाते, उनको ईमान की अज़मत क्या है, ईमान क्या है, ईमान का अदब एहतराम क्या है, उनके दिल के अंदर डालते तो उनके अंदर ज़रा डर होता। अब उनको डर ही नहीं है। क्यों? आप किसी भी कॉलेज की लड़की को उठाकर उसको पूछ ले कि नमाज के अंदर फ़राइज़ कितने हैं, नमाज के अंदर वाजिबात कितने हैं, वज़ू के फ़राइज़ क्या हैं, गुस्ल के फ़राइज़ क्या है, नहीं मालूम उसको, नहीं मालूम। उसको 2 सूरतें भी याद है कि नहीं है ये अल्लाह को मालूम, लेकिन हमारा जहाँ तक तजुर्बा है उसको नहीं मालूम है। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि जब हया ही ख़त्म हो गई, जब एक बेटी हमारी कॉलेज के अंदर पढ़ेगी तो उसकी हया ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि रात दिन जो आदमी लड़कों के साथ रहेगी, जो औरत रात दिन लड़कों के साथ रहेगी, उसकी हया ख़त्म हो जाएगी। और हुजूर ने फरमाया इज़ा फ़ातकल हया फ़फ़ल मा शिता, जिसकी हया ख़त्म हो जाती है वो चाहे कुछ भी करे, उसकी तो हया ही ख़त्म होगी ना, तो हया उसकी ख़त्म होगी, अब चाहे कुछ भी करे। इस तरह दुश्मन हमारी नौजवान लड़कियों को तलाक के नाम से डराते हैं, भाई तुम्हें मुसलमान 3 तलाक दे देंगे, वो डर जाती है 3 तलाक। भाई 3 तलाक जो है ना, वो 3 तलाक नहीं है, बल्कि उसका अलग मसला है। 3 तलाक से डरने की जरूरत, कौन तलाक दे रहे भाई, कौन दे रहे तलाक, कौन भी नहीं दे रहे तलाक। तो 3 तलाक से डराते हैं, और हलाले से डराते हैं, किसी को हलाले से डरा दिया, किसी को 3 तलाक से डरा दिया, और बहुत सारी चीज़ों से डरा कर दुश्मन हमारी नौजवान लड़की को अपने कब्ज़े में ले रहे हैं, और कब्ज़े में लेकर उनके जो है साथ जो है गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। वो सारे मज़े हैं, 3 दिन के मज़े हैं। उसके बाद जब आंखें खुलेंगी, जब मालूम होगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो हम अपने नौजवान लड़कियों को अखलाक सिखाएं,
तालीम सिखाए। अब किसी को पूछा आप अपने बच्चों को कॉलेज में क्यों पढ़ा रहे हैं, तो उसका ये है कि उसकी सोच क्या है, उसका ख्याल ये है शादी हो गई, शादी के बाद तलाक हो गई, तो अगर तलाक हो गई तो मेरी बेटी खुद से कुछ काम करके कमा लेती। भाई आपने पहले क्यों सोच लिया तलाक हो गई? क्या हमारे दादा ने ये सोचा, हमारे परदादा ने ये सोचा? भाई हमारी वालिदा खुद जो है, आपकी कितने लोग हैं जिनकी वालिदा पढ़ी लिखी है? आजकल तो वालिदा बेचारी ऐसी है, उनको अपना नाम लिखना भी नहीं आता। अगर उनको नंबर लिख के भी दिया जाए तो ये क्या कितना उनको नहीं मालूम, पैसे गिनने तक नहीं आते। उन्होंने तो सोचा नहीं, उनकी ज़िंदगी तो कट गई। ज़िंदगी जो कटती है ना वो तालीम से नहीं, ज़िंदगी कटेगी अखलाक से। आपकी लड़की है और डिग्री करके है लेकिन बद अखलाक है, बदतमीज़ है, कौन रखेगा उसको? कौन रखेगा? लेकिन हमारी सोच क्या है, अगर बेटी को तलाक हो गई तो वो खुद से कुछ करके जो है कमा लेगी और खुद से कुछ करके जो है कुछ काम कर लेगी। भाई आपने जब पहले ही सोच लिया है, जैसे आमाल वैसे जैसे तुम्हारी नीयत होती है अल्लाह तबारक व तआला वैसा ही कर देते हैं। अपनी बेटियों को तालीम सबसे पहले ज़रूरी है, तरबियत ज़रूरी है, उनको अच्छे अखलाक सिखाएं कि भाई आपकी शादी होगी तो शोहर की खिदमत किस तरह करना है। जो औरत चाहे कितनी बड़ी तालीम याफ्ता हो, चाहे उसके पास डिग्रियां हो, सरकारी जॉब हो, लेकिन अगर वो शोहर को गाली देती हो, शोहर को गिरबान पकड़ती हो, शोहर को थप्पड़ मार दे, सास को थप्पड़ मार दे और ससुर का सिर फोड़ दे और वहाँ जाकर वो आतंक मचा दे, कौन रखेगा ऐसी औरत को? कौन भी रखेगा। एक औरत बिल्कुल काली कलोटी है, जाहिल है, उसको बिस्मिल्लाह भी नहीं आती, ABCD भी उसको याद नहीं है, लेकिन उसके पास अखलाक है। ऐसे अखलाक गई तो शोहर को खुश कर दिया, शोहर के पैर दबा रही है, शोहर के जो है मालिश कर रही है, शोहर के सर को दबा रही है और सास को खुश कर रही है, ससुर को जो है खुश कर रही है, इन सब को खुश कर रही है। तो ऐसी औरत के पास चाहे डिग्री हो या ना हो, ऐसी औरत को कोई भी अपने घर से बाहर नहीं भगाएगा। तो सबसे पहले अपने नौजवान लड़के को, और जितनी भी हमारी नौजवान लड़कियाँ कॉलेज में पढ़ रही हैं उनके पास अखलाक तो बिल्कुल भी नहीं है, अखलाक तो उनके गिर गए। इसलिए आप देखें जो तलाक, आप रजिस्टर ऑफिस जाएं जहाँ पर तलाक होती है वहाँ जाकर देखें, अगर आपको 1000 तलाक मिलेंगी तलाक याफ्ता लड़की, तो उसमें से 999 लड़की वो हैं जो तालीम याफ्ता हैं, 1% लड़की वो है, 2-4 लड़की वो जो जाहिल है। जाहिल लड़की को तलाक नहीं होती। जो बिल्कुल एजुकेटेड है, जिसको हो गया मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, बहुत ऊंचे पर जा रही हूँ और मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, उस लड़की को तलाक हो रही है। जो औरत शोहर की खिदमत करने वाली है, घर में सब कुछ अपना समझने वाली है, जो अपना समझने वाली है, उसको कभी तलाक नहीं होती। तो अपने बेटियों को कॉलेज पढ़ाने से पहले अपनी नौजवान लड़कियों को अखलाक सिखाएं, समीज सिखाए कि यहाँ हमारी बेटी नौजवान हमारी इज्जत नहीं कर रही तो दूसरे के घर को जाकर आदमी सोचे क्या इज्जत करेगी। इसके पास चाहे कितनी भी डिग्रियाँ हों, डिग्रियों से इज्जत नहीं मिलती है, इज्जत मिलती है अच्छे अखलाक से, इज्जत मिलती है खिदमत करने के जज्बे से। कितनी नौजवान लड़कियाँ इस माशरे में ऐसी हैं जिनको नाम लिखना भी नहीं आता, कभी स्कूल को नहीं गई, अनपढ़ हैं बिल्कुल, लेकिन उन्होंने भी अपना घर बसा के दिखा दिया है। आप अपनी बस्ती में तलाश करेंगे तो बहुत ऐसे, और कितनी लड़कियाँ ऐसी हैं कि जिनके पास सारी डिग्रियाँ हैं, सारी डिग्रियाँ हैं, लेकिन शादी हुई, शादी के 6 महीने के बाद तलाक होकर अपने घर में बैठी हुई है। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, अखलाक ही नहीं है। तो अखलाक पहले, सबसे पहले अखलाक है। कॉलेज में पढ़ने वाले जो आपकी लड़कियां हैं उनसे पूछो कि कॉलेज में कभी नमाज भी पढ़ती है नहीं पढ़ती है? कभी नमाज पढ़े? कॉलेज में नमाज पढ़ने को टाइम ही नहीं है, कोई उनको बोलते भी नहीं नमाज पढ़ो, इसलिए उनको नमाज के फ़राइज़, नमाज के वाजिबात और नमाज क्या कुछ भी नहीं मालूम है। और कोई सी ऐसी फिल्म नहीं है जो कॉलेज की लड़की लड़के ने ना देखी हो। जो फिल्म आती है सबसे पहले कॉलेज के लड़के लड़के फिल्म देखने पहुंच जाते हैं। सबसे पहले कौन भी इतना फिल्मबाज नहीं है जितना फिल्मबाज कॉलेज के पढ़ने वाले हैं। और कॉलेज में पढ़ने वाले सारी बुराइयों की जड़ उम्मुल खबाइस, हमारे उस्ताद तो फरमाते थे कॉलेज जो है वो उम्मुल खबाइस है, यानी सारी गुनाहों की जड़ कॉलेज है। आप कभी अपनी बेटी के पीछे करके देखें तो मालूम होगा कि उस शराब की आदी हो चुकी है, जिना की आदी हो चुकी है, जब तक 2-4 लड़कों से मिलते नहीं तो उसका जो है दिल नहीं भरता है। सिगरेट की आदी, बीड़ी की आदी, मैंने खुद देखा है कि मुस्लिम लड़की बुरखे में रहकर सिगरेट पी रही है, आपने भी देखा होगा, कोई बात छुपी हुई नहीं है। तो सारे गुनाहों की जड़ ये कॉलेज है। लेकिन पढ़ाना किस तरह है? उसमें पढ़ाना है जहाँ खाली लड़कियाँ पढ़ती हों वहाँ पढ़ाएं। पढ़ाना मना नहीं है, पढ़ा सकते हैं, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है पर्दे के साथ, पढ़ाई ज़रूरी है पर्दे के बाद। जहाँ सब एक साथ पढ़ रहे हो, अब लोग परेशान हैं, मुस्लिम लड़कियाँ भाग रही हैं, भाई काय को भाग रही हैं? सोचे आपने इतना मौका दिया, आपने कभी अपनी लड़की से ये पूछा नहीं कि आपके पास ये 50,000 का फ़ोन है, कहाँ से आया? मैंने तो कभी 50,000 नहीं दिए। अब वो बहाना लगाती है मैंने थोड़े थोड़े जोड़ के पैसे ले लिए। तो कब दिए इतने पैसे? हम खुद कमा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं जुड़ रहे। कॉलेज की पढ़ने वाली लड़की को 50,000 रुपये कैसे जुड़ गए भाई? यहाँ रात दिन दुकान पे खड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, एक दिन सुकून से पानी नहीं पी सक रहे, एक दिन सुकून से खाना नहीं खा रहे और परेशान है रात दिन, और फिर हमारे पास इतने पैसे नहीं जुड़ रहे। कॉलेज की लड़की के पास देखो तो 50,000 का 1 लाख का आईफोन रहता है और बहाना लगाती है मैंने जोड़ जोड़ कर पैसे ले लिए। भाई तेरी कमाई में बड़ी बरकत है, तो ऐसा कर, हमारे काम करने में तू ही काम कर ले, तू ही चले जा फिर दुकान को,
हो सकता है कि हम एक ही महीने में करोड़पति बन जाए। तो पूछे हमारी बेटी के पास इतना फ़ोन, इतना महंगा फ़ोन कहाँ से आया है, इतने महंगे कपड़े कहाँ से आए। आज हमारी देखो, बच्चे पैदा करना आसान है, बच्चे पैदा करना कोई कमाल नहीं है। बच्चे तो कुत्ते के भी हो रहे। खिंजीर मालूम 12 बच्चे होते हैं उसको, 12 से कम नहीं होते, 12 बच्चे, इसलिए उसके थन भी 12 होते हैं। कुत्ते के कितने थन होते हैं आप देखें, 8-6 थन होते हैं। इसलिए कोई भी जो कुत्ती के बच्चे जब पैदा होते हैं तो 6-7 से कम नहीं होते, देखें आप। तो उनके भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के बच्चे पैदा हो रहे हैं। बच्चे होना, बच्चे पैदा करना कोई कमाल की बात नहीं है। जानवरों के बच्चे हो रहे हैं, बच्चों की तरबियत करना ये कमाल की बात है। बच्चे तो सबको हो रहे हैं, असल में बच्चों की तरबियत करना है। तो हमारे नौजवान लड़कियों की कोई तरबियत नहीं है। तरबियत ना होने की वजह से इस्लाम की अज़मत उनको नहीं मालूम, वालिदैन की अज़मत क्या है नहीं मालूम, तो वो अपनी मनमर्जी की ज़िंदगी गुजारते हैं। और उनका ख्याल ये है कि हम तो आज़ाद हैं, आज़ाद ख्याल के हैं, तो हम जो है घुट घुट कर रहना नहीं चाहते। हम तो जो है बिल्कुल खाली, और हमें कोई रोक टोक नहीं है, और हम आज़ादी से ज़िंदगी गुजारेंगे। तो जब आज़ादी से ज़िंदगी गुजारेंगे तो भुगतो कि आपकी बेटी रात को सोएगी, सुबह जब आपको मालूम होगा ये गैर मुस्लिम से उसकी शादी हो गई, फिर आपको रोने की जगह नहीं मिलेगी। खून के आंसू रोगे आप, लेकिन उन आंसू को पूछने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। इससे पहले कि ये हालात हमारे ऊपर आ जाएं, उससे पहले अपने घर की फ़िक्र करें। इमाम साहब की बड़ी फ़िक्र है, कहाँ जाता है कहाँ आता है। इमाम साहब अगर 1 मिनट लेट हो गए, 30 सेकंड लेट हो गए, तो लोगों के चेहरे लाल हो जाते हैं, आंखें पलट जाती है। वहाँ देखते हैं, घड़ी को देखते हैं, कहाँ गया। 2-4 आदमी तो हमारे को बोल भी देते, हो गया ना टाइम, कहाँ थे अब तक। अब भाई 30 सेकंड लेट आए ना, 1 मिनट लेट आए तो क्या हुआ, 1 मिनट लेट आए तो कोई अजाब आ गया। भाई नमाज का टाइम जो है ना, नमाज का टाइम तो बहुत देर तक रहता है। ये हमने तय कर दिया है कि भाई नमाज जब होगी, अब 1:30 बजे नमाज है तो तय कर दिया भाई 1:30 बजे होगी, तो 1:30 बजे टाइम तो ख़त्म नहीं हो रहा ना। 1:30 बजे टाइम, 1:30 बजे तो नमाज का टाइम शुरू है, ख़त्म तो नहीं हो रहा। तो जितनी नज़र इमाम पर है उतनी नज़र अपने नौजवान लड़के और लड़कियों पर रखो। इमाम अगर भाग गया तो कोई आपसे पूछेगा नहीं, ना आपको जलील करेगा कोई, ना आपको कोई रुस्वा करेगा, ना आपको कोई गाली देगा। लेकिन आपकी जवान लड़की अगर भाग गई तो आप खून के आंसू रोगे, तो उन आंसू को पूछने वाला भी आपको कोई नहीं मिलेगा। इसलिए दूसरों को छोड़े, मेरा पड़ोसी क्या कर रहा, महल्ले वाला क्या कर रहा, बस्ती वाला क्या कर रहा, छोड़े। आप पहले अपने घर पर नज़र रखें, मेरे घर में जो जवान लड़के और लड़कियां हैं कहीं वो गलत लाइन पे तो नहीं चल रहे, उनकी खबर लें। कॉलेजों में जाकर अपनी लड़कियों के बारे में पूछे कि ये कितने दिन महीने में पढ़ने आती है। घर से जाती है सुबह सुबह पढ़ने के वास्ते, लेकिन वो बुरखा पहन के जाती है ना, बड़ा खुश है कि मेरी बेटी तो बुरखे में जाती है। भाई बुरखा यहाँ तक ही दिखता है, वहाँ जाने के बाद बुरखा उतार के बैग में रख दिया जाता है और उन्हें डेटिंग को जा रही है। कितने को डेटिंग कर ली उसको नहीं मालूम, उसको खुद नहीं मालूम कितने लोगों से डेट हो चुके हैं वो। तो होते होते बहुत कुछ हो जाता है। तो अपने घर की फ़िक्र करें। तो ये कॉलेज जो है ना, हर बुराई की जड़ है। पढ़ाना मना नहीं है, लेकिन पढ़ाना किस तरह है, पर्दे के साथ पढ़ाना है, पर्दे के बाद पढ़ाना है। पढ़ाई ज़रूरी है, पर्दे के साथ पढ़ाई ज़रूरी है, पर्दे के बाद पढ़ाई ज़रूरी है, हया के साथ पढ़ाई ज़रूरी है, शर्म के साथ पढ़ाई ज़रूरी है, अदब के साथ पढ़ाई ज़रूरी है। ईमान की अज़मत दिल में होगी तो पढ़ाई काम देगी। ईमान की अज़मत अगर दिल में नहीं है तो किसी गैर मुस्लिम के साथ हमारी लड़की भाग जाएगी, लेकिन हमें फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर जो बोलते ना, वो मिसाल है ना, भाई अब तो सांप चला गया, लकीर को पीटने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब सांप होता है, सांप को जब ही मारा जाता है। सांप भाग गया, अब जो है मारते रहो, जहाँ जहाँ से सांप गया वहाँ मारते रहो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी सांप घर पे है, यानी अपनी लड़की घर पे अभी से नज़र रखे। कहीं ये ना सोचें फ़लाँ के साथ ऐसा हुआ, फ़लाँ के साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ। भाई ये किसी के साथ भी आ सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। ये उड़ती हवा है, ये हवा दुश्मनों ने एक चाल, वक्त बहुत हो चुका है, इसी के मुतालिक अगले जुम्मे को बयान होगा। तो जो फ़िरौन है ना, फ़िरौन कैसा बड़ा जालिम था फ़िरौन। तो उसने हज़ारों बच्चों को कत्ल कराया इसलिए कि मूसा पैदा ना हो। अकबर इलाहाबादी बहुत बड़े शायर हैं, वो अंग्रेज़ों के ज़माने के जज थे। जज कोई मौलवी साहब नहीं थे, कोई मुफ्ती साहब नहीं थे, कोई हाफिज़ साहब नहीं थे, जज थे, जज अंग्रेज़ों के ज़माने के। तो उन्होंने क्या कहा, यूँ बच्चों के कत्ल से फ़िरौन बदनाम ना होता, यूँ फ़िरौन बच्चों के कत्ल से बदनाम ना होता। अफसोस के फ़िरौन को भी कॉलेज की ना सोचे। यूँ बच्चों के कत्ल से बदनाम ना होता फ़िरौन, अफसोस के फ़िरौन को कॉलेज की ना सोची। यानी फ़िरौन को अगर मालूम होता कि सारी बुराइयों की जड़ ये कॉलेज है, तो उन्हें कॉलेज खोल लेता, सारी जो नस्ल है ऐसी गुमराह हो जाती, उसको कत्ल करने की ज़रूरत नहीं थी। उसने कत्ल किस लिए किया कि उसके ज़माने में कॉलेज नहीं थे। उसके ज़माने में अगर कॉलेज होते तो हमारे नौजवान लड़के खुद ब खुद कत्ल हो जाते, खुद ब खुद मर जाते, वो बताने की ज़रूरत नहीं थी। देखो, मुसलमान को बदनाम करने के लिए हमेशा दुश्मन कोई ना कोई चाल चलता रहता है, कोई ना कोई चाल चलता रहता है। अब भी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक फ़िल्म आई है जिसका नाम है द केरला स्टोरी। द केरला स्टोरी, पहले कश्मीर फाइल, लेकिन मसला ये है कि
हिंदू जो है एक फ़िल्म कश्मीर फाइल्स देखकर सुधर गए, लेकिन मुसलमान सुधरने तैयार नहीं है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, ताकि मुसलमान की लड़कियां इस फिल्म को देखें। दुश्मन को भी मालूम है कि मुसलमान फ़िल्म देखते हैं, दुश्मन को भी मालूम है। एक वीडियो मेरे पास एक साहब ने भेजाई, मैं उसको देखा तो मेरे हकीकत में आपको बताऊं, मिंबर पे बैठो मेरे आंखों से आंसू निकल गए। ईद का दिन है, ईद का दिन है और मुसलमान टोपी लगा के, दाढ़ी इतनी लंबी है, गले में रुमाल है, कुर्ता पाजामा पहनकर, और उसके साथ बुरखे वाली है। एक वाक़या नहीं, ये कम से कम 100 लड़कियां मैंने देखी है, बुरखे के अंदर 100 लड़कियां। एक आदमी ने, वो वीडियो मेरे पास है, वो वीडियो बजाकर बुरखे की लड़कियाँ जो है वो फिल्में देख रही है सिनेमा हॉल के अंदर। बताओ कहाँ तक समझाए, किसको समझाए, कैसे समझाए, हमें तो समझ में नहीं आता। हमारे गले खुश्क हो गए और हम लोग जो है बिल्कुल अब तो इस दुनिया से जाने वाले हैं, लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि मुसलमान, ये हैदराबाद की बात है, आप देखिए सर्च कर कि सलमान खान की जो मूवी आई है उस मूवी को देखने वाले सबसे ज़्यादा कौन है, तो उसमें जो उन्होंने सर्च किया है, जो रिव्यू है उसमें है कि सबसे ज़्यादा सलमान खान की मूवी जो देखी गई है ईद के दिन, वो हैदराबाद में देखी गई है, और देखने वाले मुसलमान हैं। और मुसलमानों में सबसे ज़्यादा लड़कियाँ हैं। हमें मालूम नहीं हमारी लड़की कब घर से जा रही है, कब घर को आ रही है। इमाम साहब पर तो नज़र है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, किससे मिलता है, कहाँ कौन सी होटल पे बैठता है, कहाँ चाय पीता है, कहाँ खाना खाता है। लेकिन अपनी लड़की सुबह जा रही है, 4 बजे कॉलेज की छुट्टी हो जा रही है, लेकिन 8 बजे रात में 9 बजे घर को आ रही है, पूछने के लिए कौन भी तैयार नहीं है। तो इसी तरह मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक फ़िल्म निकाली गई है जिसका नाम है द केरला स्टोरी। उसमें दिखाया गया है केरला के अंदर 32,000 गैर मुस्लिम लड़कियों को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराया गया और उनको फिर दहशतगर्द और आतंकवाद बना जाएगा। किसी को अफ़गानिस्तान, किसी को पाकिस्तान और किसी को जो है वो कहाँ के इराक़ कहाँ की भेज दिया गया। ऐसे एक फ़िल्म क्यों मुसलमान, इसलिए ताकि मुसलमान लड़कियाँ उस फिल्म को देखें। जब मुसलमान लड़कियाँ उस फिल्म को देखेंगी तो मुसलमान लड़कियों को अपने मज़हब से नफ़रत होगी, अपने मज़हब से नफ़रत होगी। जब अपने मज़हब से मुसलमान लड़कियों को नफ़रत होगी तो वो हमारे धर्म में आ जाएंगी, हमारे मज़हब में आ जाएंगी। हालांकि मुसलमान लड़कियों को तो फिल्म से कोई मतलब ही नहीं है। हमारा क्या, हम तो कितनी शर्म की बात है कि ये कहा जाए इस मेंबर पर बैठकर मुसलमान फिल्म देख रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, कितनी अजीब बात है। मरने के बाद आपको पता चलेगा, जिंदा रहते हुए पता नहीं चलेगा। यहाँ अगर एक लड़की कोई कलमा पढ़ ले, एक लड़की, तो पूरे हिंदुस्तान में भौचाल आ जाता है। एक ख़ानदान कोई कलमा पढ़ ले, एक ख़ानदान, तो पूरे हिंदुस्तान में भौचाल आ जाता है। लेकिन केरला के अंदर 32,000 लड़कियों ने कलमा पढ़ लिया, लेकिन पूरी सरकार खामोश है, किसी को नहीं मालूम। आज उसी के मुताबिक फिल्म निकाली जा रही है कि 32,000 लड़कियों ने कलमा पढ़ लिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई उन 32,000 लड़कियों की फैमिली कहाँ है भाई? वो ज़मीन से पैदा हुई थी क्या? इसलिए डिबेट चल रही है, रात दिन डिबेट चल रही है। असदुद्दीन ओवैसी उसी के ऊपर डिबेट कर रहे हैं कि भाई उन 32,000 लड़कियों की कोई तो फैमिली होगी, कोई तो उनका बाप होगा, या उन 32,000 लड़कियों में से एक तो अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से यहाँ आई होगी। उसको हमारे सामने लाओ कि वो बताए। लिहाजा कुछ भी नहीं है, सब झूठी बातें हैं, सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए। उनको भी मालूम है कि मुसलमान फ़िल्म देख रहे हैं, कि मुसलमान की लड़कियां जब इस फिल्म को देखेंगी तो अपने मज़हब के बारे में उनके दिल के अंदर एक बेगैरती और अपने मज़हब के बारे में उनके लिए एक नफ़रत पैदा होगी। जब नफ़रत पैदा होगी तो सारे मुसलमानों की लड़कियाँ जो हमारे धर्म में आ जाएंगी। यह कुछ भी नहीं है, वो मज़हब, ये सब हसद है, बुग़्ज़ है। हसद और बुग़्ज़ की वजह से हमारी लड़कियों को चंद दिन के बाद इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है, उनको पूछने कोई भी नहीं आता। तो इसी उन्मान पर जो है बातें होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इन सब बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मा अलैना इल्ला अल बलाग।